पूरी ही नहीं होती। तो कहा अपनी गुरु माता से पूछ लो। तो गुरु माता के पास गए भगवान, बोले गुरु माता अब शिक्षा पूरी हुई, अब हम लोग जाएंगे अपने घर, गुरुदक्षिणा क्या चाहिए आप? तो गुरु माता ने कहा हमने सुना है कन्हैया कि तुमने बहुत असुरों का वध किया है, बहुत चीज वापस लाई है, तो मेरा एक पुत्र था वो मर गया है, उसको वापस ला दो। अब बताओ महाराज, कर्म का बंधन भी उलट रही है। भगवान ने कहा क्योंकि यहाँ भगवान को करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदक्षिणा के बिना शिक्षा अधूरी रह जाएगी, इसलिए यहाँ भगवान को करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है माता। तुरंत गए संयमनीपुरी में यमराज के यहाँ। पहले तो गए समुद्र, कहा समुद्र बहा लेगा, समुद्र के पास गए, आवाज किया समुद्र को, समुद्र आया, कहा महाराज मेरे अंदर नहीं है, यहाँ मेरे अंदर में एक शंखचूड़ नाम का असुर रहता है, वो ले गया होगा। तो भगवान ने शंखचूड़ का वध किया, अपार जल में प्रवेश करके शंखचूड़ को मार करके वही शंख लाए वहां से भगवान, वहां भी नहीं था। संयमनीपुरी में गए यमराज के यहाँ, यमराज को जैसे ही पता लगी, यमराज स्वयं चले आए। कहा प्रभु, भगवान का पूजन किया, पाद प्रक्षालन किया, सेवा किया, कहा प्रभु क्या आदेश है? कहा देखे इसके कर्म को ध्यान न देते हुए हमारा गुरुपुत्र लाया गया है, इसको लौटा दो। बाबा के चलो तो यमराज लाकर कहा महाराज आपकी ही बनाई सृष्टि है, आपका बनाया नियम है, आप ही कह रहे हैं तो ला रहा हूं। ला करके गुरुपुत्र को वापस कर दिया। तो ला करके सांदीपन के आश्रम में जाकर गुरुपुत्र को लौटाया भगवान, और वहां से विदा लेकर के कहा आए, अपने मथुरा में आए थे। तो मथुरा में भगवान रहने लगे। उग्रसेन को राजा बनाया। किसको राजा बनाया? उग्रसेन को, क्योंकि यदुवंशियों को श्राप था, यदुवंशियों को श्राप था राजा ययाति का, यदुवंशी राजा नहीं बनेगा, इसलिए उन्हीं को बनाया, उग्रसेन को राजा बनाया। तो भगवान अब वहां मथुरा में रहने लगे। अब माताओं को सेवा का अवसर मिल गया अपने पुत्र का लालन खिलाने पिलाने का। तो माता देव की बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर रोज लाती खिलाती। श्याम सुंदर बलराम को बड़े भाव से खाते। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन हुआ क्या? मैया ने मक्खन बनाया और थाल में सारे व्यंजन लाया और मक्खन भी रख दिया।